नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी सेंटर में। जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा प्रतिस्थापन विधि। यानी यह क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। हमारा 6 सेट बनता है, किसी न किसी सेट में यह हमारा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि दो लीनियर इक्वेशन है और इनको आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। और यह क्वेश्चंस आपको देके जाएगा बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर। तो आप वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको आज प्रतिस्थापन विधि हल करना आ जाए। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जहाँ से हमको x और y का वैल्यू ज्ञात होता है। आखिरकार में प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब आप सीधा सा समझिए कि कॉपी पेस्ट मेथड। यानी इस विधि में किसी एक इक्वेशन से हम x या फिर y का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। पहले इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, और दूसरे इक्वेशन से निकालेंगे तो पहले इक्वेशन में रखेंगे। इतना बात याद रखना है आपको। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो कि मैंने मान रखा है इक्वेशन नंबर पहला, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, जिसको मैंने मान रखा है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस दोनों इक्वेशनों को प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको कहाँ पे x या फिर y का वैल्यू आसानी से मिल सकता है। हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x का वैल्यू हमको आसानी से निकल पा रहा है। पहले हम यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहला समीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से, क्या बाबू, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू 5, ये प्लस का y है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, आप सभी जानते हो। यहाँ से हमको निकला x का वैल्यू x इक्वल टू 5 माइनस y। इसका हमने नाम दे दिया कि इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है। अब इस x का मान हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 से, तो रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और अगर 2 से निकाले होते तो रखते इक्वेशन नंबर 1 में। प्रतिस्थापन विधि में बस यही बात याद रखना है, इस इक्वेशन से निकाले हो पहले वाले से तो दूसरे वाले में रखना है, और दूसरे वाले इक्वेशन से जब निकालोगे तो पहले वाले इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से हमने पहले वाले इक्वेशन में x का मान निकाला, जो कि है x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम इसके बाद का प्रोसेस करते हैं। देखिएगा साइड में हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 को लिख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। और यहाँ पे हमको x के स्थान पे रखना है 5 माइनस वाई। x के स्थान पे क्या रखना है,
5 माइनस वाई। तो देखिएगा 2 के साथ गुणा में x है, यानी 2 गुणे में x है, तो x 2 गुणे में x के स्थान पे हमको रखना है 5 माइनस वाई, और फिर माइनस का 3y है और इक्वल में 4 है। अब इसको हल कर दो सिंपल सा। देखिएगा अब इस 2 का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो आएगा 2 पच्चे 10, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, फिर 2y, फिर माइनस 3y, फिर इक्वल में 4। अब यहाँ से हमको ये 2y और 3y को, यानी जो लेटर के साथ नंबर है उसको हम इक्वल के इस साइड रखेंगे, और जितने केवल नंबर है उसको हम इक्वल के इस साइड रखेंगे, जिससे हमको y का वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 2y और माइनस का 3y इक्वल में 4। अब ये 4 है, लेकिन यहाँ पे 10 बच गया, तो ये आएगा इधर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हो जाएगा माइनस 5y। आप सभी जानते हो जब दो साइन आ जाते हैं, दोनों समान होते हैं, और तो क्या होता है, दोनों आपस में प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने जोड़ दिया 2 + 3 5, और साइन लगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 3y है जो कि बड़ा है माइनस के 2y से, तो जो नंबर बड़ी होती है उसके सामने का साइन हम लिखते हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 4 में से 10 को घटाना है, 4 में से 10 को घटाना है, तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ 10 में से 4 को घटाएंगे, आएगा 6, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ 10 बड़ा है इस 4 से। ठीक है, अभी दोनों तरफ का माइनस का साइन कैंसिल। अब फाइनल हमारा y इक्वल टू आया यहाँ से 6/5। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब इस y का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो जहाँ पे आपको सिंपल लगे। तो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा y का मान, तो डायरेक्ट मेरे को x का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं कि y इक्वल टू 6/5 का मान समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 में रख दो भैया। अब समीकरण 3 हमारा क्या है कि बेटा x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हमको 5 माइनस वाई का मान है 6/5 यहाँ पे, तो 6/5। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखिए मिला 5 माइनस 6/5। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये 5 यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25। देखिएगा -6 जगह कम पड़ जा रहा है, बटा में 5। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो आएगा -19/5। फाइनल आंसर आया, वो आया हमारा x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बेसिक मैथ्स का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप पूरा ये जो सवाल मैंने सॉल्व किया है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सवाल को समझ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।